हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स अड्डा MP पर। और आज आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 5 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 5। हमारी किताब का नाम है भाषा भारती और आज चलेगा हमारा पाठ 5 जिसका नाम है ईदगाह। तो चलिए पाठ में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। ठीक है, तो सब बच्चे अपनी अपनी वर्कबुक को खोल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को भरिए। उससे पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आप तक लाइन वाइज लाइन पहुँचते रहें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए, ये है आपका पाठ 5। पाठ का नाम है ईदगाह। तो बेटा मैं ये कहानी को बता देती हूँ आपको एक थोड़ी सी इसके बारे में। एक लड़का था हामिद, जिसकी मम्मी मुसलमान था वो, उसके अम्मी अब्बू मर गए थे पहले ही। वो अपनी दादी के साथ रहता था। वे बहुत ही गरीब थे। एक दिन क्या है, रमज़ान चलते हैं ना, तो उसके बाद में ईद आती है, तो ईद का क्या है, मेला लगाता है ईदगाह पर। तो वहाँ सब बच्चे जाते हैं। तो दादी सोच रही थी मेरा बच्चा कैसे जाएगा, मैं जा नहीं सकती हूँ, बूढ़ी थी वो, लेकिन फिर भी वो गांव वाले के साथ उन्हें भेज देती हैं और उसे सिर्फ कुछ पैसे देती हैं। 3 पैसे रहते हैं उसके पास बस। ठीक है, और सब बच्चों के मम्मी पापा जाते हैं साथ में, अम्मी अब्बू उनके। तो सब बच्चे मेले में जाके खिलौने खरीदते हैं, मिठाई खाते हैं, लेकिन वो अपने पैसे बचाता है हामिद। खिलौनों को देखकर कहता है कि ये तो टूट जाएंगे कुछ दिनों में, तो इनसे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। वो मिठाई खाता है, लेकिन फिर उसे एक लोहे की दुकान दिखाई देती है, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। यहाँ से क्या ये हामिद इन अंकल से क्या लेता है बेटा, चिमटा। क्यों लेता है वो चिमटा? क्योंकि जब उसकी दादी माँ रोटी बनाती है ना, तो उनके पास चिमटा नहीं होता है, तो रोटी तवे से उतारती है ना, तो उसका हाथ जल जाता है दादी का। इसलिए वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है और अपनी दादी के लिए वो 3 पैसे में चिमटा खरीद लेता है। ठीक है, फिर वो वापस लौट के आता है मेले से, तो उसकी दादी चिमटे को देखकर उस पर बहुत गुस्सा होती है कि मतलब पूरे दिन से भूखा है बेचारा, कुछ अपने लिए खाया नहीं, कुछ लिया नहीं, और मेरे लिए चिमटा लेके आया है। ठीक है, लेकिन जब वो बताता है दादी को अपनी को कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपका हाथ जल जाता है, तो फिर वो जो दादी होती है ना, उनका जो गुस्सा है, गुस्सा भी उनका प्यार वाला था, उन्हें बच्चे की फिक्र थी। ठीक है, इसलिए वो गुस्सा होती हैं उस पर। तो बस यही था कहानी में। अब हम अपना अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। यहाँ से हमारा ये चैप्टर शुरू है, अभ्यास। बोध प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो हमने ये अर्थ आपके शब्दकोश से खोजकर लिखे हैं। देखिए, जैसे मनोहर का मतलब सुंदर, सुहावना मतलब सुहाना मौसम, बढ़िया अच्छा सुंदर। कचोटना मतलब पीड़ा, दर्द तकलीफ। विपन्नता मतलब गरीबी, मशक, मशक एक प्रकार का थैला होता है, चमड़े का थैला। सजदा मतलब किसी को आदर करना, किसी की सिर इज्जत करना या उसके सामने सिर झुकाना। उपेक्षा किसी की तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना। चेतना, चेतना का मतलब ज्ञान या समझ। बिरादरी, अपनी बिरादरी जैसे अपनी जाति। और बेसमझ मतलब मूर्ख। प्रदीप्त मतलब प्रकाशित, पृथक मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न। प्रगल्भ साहसी, जब्त, जब्त मतलब कब्जा करना। नियामत मतलब आशीर्वाद। बिरादरी, देखो ये वापस आ गया, ये बिरादरी, ये रहा बिरादरी। जाति, बेसमझ भी आ गया दोबारा, मूर्ख। सजदा, देखो सजदा ये रहा एक, दोबारा आ गया सिर झुकाना। और उपेक्षा भी दोबारा आ गया, उपेक्षा तिरस्कार। ठीक है, ये 4 दोबारा दोबारा आ गए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी हमने लिखवा दिए हैं। आप इन सबको अच्छे से लिख लें। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपके 6-7 प्रश्न हैं। इन 7 प्रश्नों के आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आपको पढ़ा देती हूँ एक बार। पहला प्रश्न, बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ी थी बेटा? बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी इसलिए थी क्योंकि वह ईदगाह के मेले में लगने वाली दुकानों से मिठाई व खिलौने खरीदना चाहते थे। ठीक है, प्रश्न 2 देखिए,
ईदगाह पर किस तरह का दृश्य था, मतलब वहाँ क्या क्या दिख रहा था। तो ईदगाह पर लाखों बत्तियां एक साथ जल बुझ रही थीं तथा नमाज खत्म होने के बाद सब एक दूसरे के गले मिल रहे थे और वहाँ पर बहुत सी दुकानें और झूले लगे हुए थे। ठीक है। प्रश्न 3 देखिए, मेले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए, मतलब मेले में क्या क्या था। तो बेटा मेले में बहुत भीड़ थी, वहाँ पर कई प्रकार की दुकानें और झूले भी थे। ठीक है। प्रश्न 4, ईदगाह में कौन कौन सी दुकानें सजी थीं, वहाँ पे कौन कौन सी दुकानें थीं ये पूछ रहा है अब। तो ईदगाह में खिलौने की दुकान, मिठाई, नकली गहने और लोहे की वस्तुओं की दुकानें सजी थीं। ठीक है। प्रश्न 5 देखिए, नूरे, जो वो लड़की गई थी नूरे, उसने क्या खरीदा था, खिलौने में एक वकील खरीदा था। तो नूरे का वकील कैसा सजा था, मतलब वो वकील कैसा सज रहा था। तो नूरे का वकील काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन और अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए सजा था। ठीक है। प्रश्न 6 देखते हैं, हामिद ने ईद के मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा। मैंने अभी आपको कहानी में बताया उसने क्यों खरीदा बेटा। हामिद ने ईद के मेले से चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि तवे से रोटी उतारते समय हामिद की दादी का हाथ जल जाता था, इसलिए उसने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। प्रश्न 6 देखिए 7, हामिद के चिमटे को देखकर दादी नाराज क्यों हुई। क्या दादी की यह नाराजगी वास्तविक थी। देखिए इसका आंसर है, हामिद के चिमटे को देखकर दादी इसलिए नाराज हुई क्योंकि हामिद दिन भर मेले में भूखा रहा और अपने लिए कोई खिलौना भी नहीं लिया। और दादी की यह नाराजगी बेटा वास्तविक नहीं थी, क्योंकि वह हामिद से प्रेम करती थी, इसलिए उसे डांट रही थी कि तूने चिमटा क्यों लिया, दिन भर मेले में भूखा क्यों रहा, इसलिए। ठीक है। तो आपके प्रश्न 6 के 7 प्रश्नों के 7 उत्तर मैंने दे दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न 3, किसने कौन सा खिलौना खरीदा, सही जोड़ियां मिलाइए तथा खिलौने पर एक एक वाक्य लिखिए। हम इनके लिए एक एक वाक्य भी लिखना है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ जिससे कि हमारे सारे आ जाएं। देखिए, तो मोहसिन, ये क्या बेटा किताब में पीछे की साइड है। तो मोहसिन ने क्या खरीदा था, भिस्ती। और सिपाही ने क्या खरीदा था, वो महमूद ने क्या खरीदा था, सिपाही। हामिद ने चिमटा खरीदा था और नूरे ने वकील खरीदा था। ठीक है। मोहसिन ने क्या खरीदा, भिस्ती, और महमूद ने सिपाही, और हामिद ने चिमटा और नूरे ने वकील। ठीक है, ये चारों हो गए आपके, इसलिए मैंने पहले से नहीं भरा, आपको समझाने के लिए यहाँ पे भरा है। ठीक है, आप मिला सकते हैं। चलिए, उसके बाद उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है खिलौने पर एक एक वाक्य लिखिए। खिलौना मतलब जैसे सिपाही है, तो सिपाही आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो आप, सिपाही हमारे देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, इस तरीके से वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको खुद से बनाने हैं ये वाक्य प्रयोग। ठीक है, मैं आपको हर किताब में बनवाती हूँ और आगे भी बनवाऊंगी, तो इन चारों के आप स्वयं बनाएंगे। किस किस के, सिपाही, भिस्ती, वकील और चिमटा, कोई भी बना लो आप, आपकी मर्जी हो। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न 4 पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है, किसके, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद। आगे देखिए, लाखों सिर एक साथ झुकते हैं, सजदा में झुकते हैं। ठीक है। तीसरा, मानव का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं के लिए एक लड़ी में पिरोए हुए है, मतलब भातृत्व, मतलब प्रेम, भाई भाई का प्रेम। ठीक है। अब आते हैं हम भाषा अध्ययन पर। पहला देखिए, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। समानार्थी मतलब जो उनके समान है, मतलब एक जैसे हैं। रोजा, रोजा का मतलब उपवास। तकदीर, तकदीर का मतलब भाग्य। सलामत, सलामत का मतलब है कुशल। और खबर का मतलब है समाचार। निगाह, निगाह का मतलब है दृष्टि। जहान का मतलब है संसार। मिजाज का मतलब है स्वभाव। और अजीब का मतलब है विचित्र। तो आप सबने देख लिया है। ठीक है, चलिए आगे चलें।
देखिए प्रश्न 2, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। ये इसने मुहावरा दिया है मुंह चुराना, मतलब नज़र से बचना, तो हम इसको लिख सकते हैं हामिद अपनी दादी से मुंह चुरा रहा था। दूसरा, उल्लू बनाना मतलब मूर्ख बनाना, तो चोर पुलिस को उल्लू बना रही थी। तीसरा, बाल बांका ना होना मतलब नुकसान ना पहुंचना, तो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस प्रकार से हम वाक्य प्रयोग कुछ भी कर सकते हैं। सुरलोक सिधारना मतलब मृत्यु होना, हामिद के अम्मी अब्बू सुरलोक सिधार गए। गदगद होना मतलब प्रसन्न होना, हामिद की बात सुनकर दादी गदगद हो गई। ठीक है, ये वाक्य प्रयोग मैंने करवा दिए हैं और ये ऊपर वाले आप स्वयं करेंगे। ठीक है, ये वाले जो मैंने आपको बताए थे अभी। चलिए आगे चलते हैं, इनके बहुवचन बदल लेते हैं। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। जैसे खिलौना, तो खिलौने को हम क्या लिख सकते हैं? खिलौना को खिलौने और खिलौनों। लड़का का लड़के और लड़कों। पैसा का पैसे पैसों। औरत का औरतें औरतों। ठीक है, 2 प्रकार से बहुवचन बना सकते हैं हम, तो कितना इजी है। ठीक है, चलिए आगे चलें। चलिए, तो ख़त्म हो गया, सिर्फ इतनी ही थी आज की आपकी क्लास। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चल सके कि आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।